धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा व नगर परिषद के बीच गहराया पोस्टर विवाद। पोस्टर विवाद से सामने आई भाजपा की फूट। भाजपा और नगर परिषद धौलपुर प्रशासन के बीच आज पोस्टर विवाद गहरा गया है। वहीं इस मामले में भाजपा की आंतरिक फूट भी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम व भाजपा धौलपुर के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने नगर परिषद धौलपुर द्वारा पोस्टर हटाने की कार्रवाई को गलत बताया है। वहीं क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर को पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है। मामला यूं है कि भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से धौलपुर शहर में शुभकामनाएं और बधाई संदेश के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें एक पोस्टर पैलेस के सामने भी लगाया गया था, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के साथ करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का भी फोटो बधाई देते हुए लगाया गया था। इस होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो भी लगाया गया, लेकिन राजस्थान की भाजपा की कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो गायब था। आपको बता दें कि स्थानीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया को वसुंधरा गुट का ही माना जाता है। जैसे ही इस पोस्टर के मामले में सांसद राजौरिया को जानकारी मिली तो उनके कार्यालय की ओर से निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर को एक पत्र भेजा गया, जिसमें बिना अनुमति के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर पुलिस अधिकारियों ने नगर परिषद के अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और बीती रात को ही आनन फानन में ये होर्डिंग हटाए गए। वहीं होर्डिंग हटाने की कार्रवाई को पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम और भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने गलत बताया है। भाजपा जिला अध्यक्ष का दावा है कि किसी भी पदाधिकारी के पोस्टर बिना अनुमति के नहीं लगाए गए हैं। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक के पास सांसद का वह पत्र भी मौजूद है, जो निहालगंज थाना पुलिस को भेजा गया है। इसके अलावा सांसद द्वारा व्हाट्सएप पर होर्डिंग के लिए फोटो उपलब्ध कराने की हामी भरने का स्क्रीनशॉट भी फर्स्ट ट्रैक के पास मौजूद है। हालांकि इस स्क्रीनशॉट में यह नहीं बताया गया है कि यह होर्डिंग कहां लगाई जाएगी और इसमें किस किस के फोटो लगाई जाएगी। फर्स्ट ट्रैक के सूत्रों के मुताबिक सांसद होर्डिंग लगाने से नाराज नहीं है, बल्कि होर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो नहीं लगाए जाने की वजह से वह नाराज है। इसी वजह से उन्होंने पुलिस को शिकायत की है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में सांसद राजौरिया का भी पक्ष जानने की कोशिश की गई। इसके लिए उन्हें फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। देखिए, जिस तरह कल देर रात को नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों ने हमारे नेताओं के, हमारे कार्यकर्ताओं के बधाई संदेश को उतारकर शर्मनाक हरकत की है, ओछी हरकत की है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा कृत्य ओछी मानसिकता को दर्शाता है और आगे आने वाले समय पर सरकारें चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये ओछी हरकतें, टुच्ची हरकतें नहीं करनी चाहिए। मेरा आगे भी आग्रह है कि ऐसी ओछी हरकतें करने वाले लोग टिप्स पे आते हैं, चिन्हित होते हैं और आगे परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि कल रात को नगर परिषद धौलपुर के कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी के जो होर्डिंग लगे हुए थे, जिनमें कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी को जन्मदिन की बधाई संदेश लिख करके पूरे शहर में होर्डिंग लगाए थे, उन होर्डिंगों को नगर परिषद के कर्मचारियों ने हटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं नगर परिषद प्रशासन से, कितनी ओछी मानसिकता रखने के पीछे कौन से कारण हैं? आखिर किसी नेता के जन्मदिन पर होर्डिंग लगाना या प्रचार प्रसार करना आपके कौन से नियम में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने निजी मकान पर या अपने मित्र के मकान पर उन होर्डिंगों को नहीं लगा सकता? मुझे लगता है कि आप कांग्रेस सरकार के दबाव में, कांग्रेस के नेताओं के दबाव में ऊंची मानसिकता रखते हुए जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, आप भूले नहीं, सरकार जल्दी जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और
हमने निर्देश दिए हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो अधिकारी कर्मचारी एक तरफा कार्रवाई करने पर तुले हुए हैं, शासन के दबाव में जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी सूचियां बना करके रखें, समय आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। यस सर। नगर पालिका को रात को सूचना मिली थी पुलिस प्रशासन से कि भाई के सांसद राजौरे साहब ने नगर परिषद के खिलाफ और जो अज्ञात लोगों के खिलाफ कोई लेटर भेजा है कि उनके नाम का बिना उनसे पूछे कोई पोस्टर बैनर नगर पालिका की जो जगह सुनिश्चित कर रखी है एडवर्टाइजमेंट के लिए उस पर लगा लिए। जबकि तथ्य है कि जो पोस्टर लगा रखे हैं वो डायरेक्ट कभी लगवाते भी नहीं हैं। हम तो किसी फर्म को जिन्हीं को उनका ठेका देते हैं वही उनके अनुसार लगवाते हैं, हमारे से कोई डायरेक्ट परमिशन नहीं होती है, हम उनको साल भर का ठेका देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो लगवाए गए थे उनकी इच्छा के खिलाफ तुरंत प्रभाव से नगर परिषद ने केवल राजौरे साहब के जो पोस्टर लगवाए थे बिना उनकी सहमति के, जो उनकी चिट्ठी गई थी उस अनुसार हमने केवल राजौरे साहब के MP राजौरिया ने पुलिस को इन्फॉर्म किया हो? पुलिस को इन्फॉर्म, जो पुलिस प्रशासन के पास चिट्ठी गई होगी उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास फोन आया, हमने धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी की नवीन कुमार ने जरिए मेल एक पत्र थाना जापर प्रेषित किया है कि उनकी सहमति के खिलाफ धौलपुर शहर में पोस्ट लगा दिए गए हैं, इस संबंध में जांच की जाए। तृतीय चरण भी शांतिपूर्ण संपन्न, 66% हुआ मतदान। पंचायत समिति बसेड़ी एवं सरमथुरा में हुआ मतदान। पंचायती राज संस्था, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य आम चुनाव 2021 के तृतीय चरण का मतदान आज पंचायत समिति बसेड़ी एवं सरमथुरा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। धौलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पंचायत समिति बसेड़ी एवं सरमथुरा में कुल 66% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति बसेड़ी एवं सरमथुरा के कुल 1,41,467 मतदाताओं में से 93,374 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पंचायत समिति बसेड़ी में 80,367 एकीकृत मतदाताओं में से 55,222 मतदाताओं तथा पंचायत समिति सरमथुरा में 61,100 पंजीकृत मतदाताओं में से 38,152 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि बसेड़ी में कुल 68.71% तथा सरमथुरा में कुल 62.44% मतदान रहा। मतदान प्रक्रिया 8:15 से प्रारंभ होकर प्रातः 10 बजे तक बसेड़ी में 15.93%, सरमथुरा में 9.89%, दोपहर 12 बजे तक बसेड़ी में 31.97%, सरमथुरा में 25.55%, शाम 3 बजे तक बसेड़ी में 57.78%, सरमथुरा में 49.58% तथा शाम 5 बजे तक बसेड़ी में 68.22% एवं सरमथुरा में 62.25% मतदान रहा। उन्होंने बताया कि दोनों पंचायत समितियों में शांतिपूर्ण मतदान रहा। मतगणना 29 अक्टूबर को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय वाड़ी रोड धौलपुर में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान केंद्रों का दौरा, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। धौलपुर जिले में तीसरे चरण के मतदान के दिन मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बसेड़ी व सरमथुरा पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए हो रहे मतदान का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने नेधारा, इमराहिमपुर, एकटा, महू, गुलावली, रतनपुर, अतरसुमा सहित कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और क्षेत्र में कानून व्यवस्था आदि के संबंध में प्रबंधों का निरीक्षण किया। मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए केंद्रों पर अधिकारियों से सुरक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी बसेड़ी सुभाष यादव, बाड़ी राधेश्याम मीणा भी साथ रहे। पंचायत समिति के वार्ड 22 का भाजपा प्रत्याशी गायब, पत्नी व अन्य परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप, कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरने पर बैठे। पंचायत समिति बाड़ी के वार्ड 22 का भाजपा प्रत्याशी गायब हो गया है, जिसे लेकर प्रत्याशी की पत्नी और मां सहित अन्य परिजनों ने नामजद लोगों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है।
साथ ही कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरने पर बैठ गए हैं और मुकदमा दर्ज करने तथा प्रत्याशी को रिहा करवाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पीड़ित परिवार की ओर से कंचनपुर थाना पुलिस को शिकायती पत्र भी सौंपा गया है। वहीं जिला कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन दिया गया है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में गजेंद्र सिंह पुत्र श्रीपत जाटव निवासी मठ नौहरा तहसील बाड़ी धौलपुर ने बताया कि उसका भाई जगन सिंह पंचायत समिति बाड़ी के वार्ड 22 से सदस्य पद के लिए भाजपा का प्रत्याशी था, जिसका 23 अक्टूबर को चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव संपन्न होने के बाद शाम करीब 7:30 बजे हम अपने घर पर बैठकर चुनाव संबंधी बात कर रहे थे। इसी दौरान जितेंद्र पुत्र रामनिवास गोस्वामी निवासी मठ नौहरा व गोल्डी सहित अन्य लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से आए। गाड़ी की नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा हुआ था। यह लोग मेरे भाई जगन को घर के अंदर से पकड़कर बाहर ले गए और कहा कि तुझसे हमने चुनाव लड़ने की मना किया था, लेकिन तू नहीं माना, अब तेरी नेतागिरी निकालनी है। जब इसका विरोध किया तो आरोपी कट्टे और लाठी डंडे निकाल कर लाए और जगन सिंह की मारपीट करते हुए गाड़ी में डालकर जबरन अपहरण कर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने कट्टे से जान से मारने की नीयत से फायर भी किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि उसके भाई को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए तथा साथ ही परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रत्याशी जगन सिंह को रिहा नहीं कराया जाता है तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। सर, मेरा नाम अर्चना है, गांव मटनौरा से हूँ। मेरे हस्बैंड बीजेपी चुनाव से खड़े हुए, दोपहर में खाना खाने आए 4-5 बजे के टाइम पे। उनको ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए। जितेंद्र और तारा, गोल्टी और रामवीर, 4 आदमी ज़बरदस्ती। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मेरा गांव मटनौरा है, नौरा पंचायत है। मेरा भाई जगन सिंह जो भाजपा प्रत्याशी था, 23 तारीख को मतदान संपन्न होने के बाद घर पर था। उसके बाद 4 लोग आए, पंडित गोल्डी, पंडित रामवीर, पंडित तारा और जितेंद्र गोस्वामी। 4 लोग आए, जबरदस्ती मेरे भाई को पकड़कर डरा धमका कर कट्टे की नोक पर लेकर के चले गए। अब आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर क्या कर रहे हो आप अगले? हम आज कलेक्टर पर अपना धरना दे रहे हैं, अपने भाई को वापस लाना पाते हैं। मेरा भाई जब तक वापस नहीं आएगा जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, पीएनबी बैंक के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। विधवा मां का इकलौता बेटा गायब, एसडीएम से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके के मरैना कस्बे से एक विधवा मां का इकलौता बेटा गायब हो गया है। इसे लेकर आज पीड़ित महिला ने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया, जिसमें बेटे को खोजने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में बैजंती पत्नी स्वर्गीय अतर सिंह निवासी मरैना राजाखेड़ा ने बताया कि उसका 18 वर्षीय बेटा ओमवीर सिंह 23 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे अचानक घर से लापता हो गया है, जिसकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इसे लेकर पुलिस थाना दिहौली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। ज्ञापन में महिला ने बताया कि उसके पति की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है तथा वह अपने इकलौते बेटे के सहारे ही जिंदगी जी रही है। उसके लिए बेटा ही एकमात्र सहारा है। महिला ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर से बेटे को खोजने की गुहार लगाई है।
जिस पर एसडीएम ने महिला को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम बैजंती है। मेरा 4 दिन तो मेरा बेटा गायब है। मेरा बेटा मेरा कम मिला ना ढूंढे तो ना मिला भाई। वो मेरे 4 दिन से गायब है, उसका कोई पता नहीं है और थाने में FIR करी, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। और मैं बहुत चिंतित हो रही हूँ क्योंकि मेरे भाई के पास कोई दुर्घटना नहीं हो रही हो। आपका नाम क्या है? कुसुमा। मेरा भाई, मेरे पिताजी है नहीं, मैं उसकी बहन हूँ, मेरा एक ही भाई है। नाम बापा उम्मीद है मेरी बहन पूजा कर 4 दिन आएगा मिलाना पुलिस की फोटो कर दी। पुलिस में कोई कार्रवाई करी ना, मेरा भाई चाहिए बस। कैसे ना कैसे मेरे भैया लाए बच्चे दुर्घटना में जावा किसी। आपने कोई अपना SP साहब से कोई अपने को इजाज़त की? हाँ की है, किसी ने सुनवाई नहीं की अभी। विभिन्न इलाकों में 2 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बुधवार को 2 घंटे बंद रहेगी। विद्युत निगम के मनिया के कनिष्ठ अभियंता आकाश शिवहरे ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए 132 kV GSS मनिया का रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिसके कारण GSS से निकलने वाले 33 kV GSS मनिया के फीडर मनिया सिटी, मनिया हॉस्पिटल, मनिया प्रथम, दुबाटी, टाड़ा, हिनौता की बिजली बुधवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा 33 kV GSS बक्चौली खार के फीडर बरेठा, सियापुरा, बोधपुरा, दहेरी कोल्ड स्टोरेज की विद्युत बुधवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगी। विद्युत समस्या से परेशान लोगों ने निगम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सैंपू में मंगलवार को विद्युत निगम के कार्यालय पर लोगों ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समस्या का समाधान नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। चितौरा से आए ग्रामीणों ने बताया कि ACB केबल खराब होने की वजह से त्यागी बस्ती में 20 दिन से बिजली व्यवस्था चौपट बनी हुई है। जाटव बस्ती के लोगों के द्वारा उन्हें विद्युत ट्रांसफार्मर से लाइन नहीं जोड़ने दी जा रही है, जिसके चलते वह 20 दिन से सहायक अभियंता कार्यालय पर ACB केबल बदले जाने के लिए नई केबल इशू कराने के लिए रोजाना कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है और न ही केबल उपलब्ध कराई जा रही है। हम चितौरा तहसील सैंपू से सर 15 दिन हो गए ABC केबल उतार के यहाँ हमने जमा करा दी है और इन्होंने इंडियन बना दी है और पर डे आते हैं ये बोलते हैं कि कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। स्टोर कीपर नहीं है, बाबू नहीं है, धौलपुर से भी आई नहीं, अलॉटमेंट नहीं हुआ है। चोरी के आरोप में युवक को भीड़ ने पकड़ा। युवक पर अधेड़ की जेब से 70,000 रुपए निकालने का है आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है घटना का वीडियो। धौलपुर जिले के सरमतरा कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को भीड़ ने अधेड़ की जेब से 70,000 रुपए निकालने के कथित आरोप में पकड़ रखा है। पकड़े गए युवक की मौके पर मौजूदा लोगों ने जमकर धुनाई की। वायरल वीडियो में युवक लोगों से छोड़ने की विनती करता हुआ नजर आ रहा है। घटना की सूचना पर सरमतरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर भीड़ ने युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वायरल वीडियो सरमतरा कस्बे के अस्पताल मार्ग का बताया जा रहा है। फास्ट ट्रैक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। 65वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ में 65वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के बीच मुख्य अतिथि बतौर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी की ओर से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जिससे आपसी भाईचारा बढ़ता है तथा खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। विद्यालय प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित प्रतियोगिता के दौरान अलग अलग 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, खो खो, टेबल टेनिस, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि खेल शामिल हैं। प्रतियोगिता के दौरान 17 वर्षीय व 19 वर्षीय प्रतियोगिता में कुल 822 संभागियों ने भाग लिया। इस दौरान अतिथि बतौर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा, राकेश, नरेंद्र, रोशन लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला स्तरीय पेंचाक सिलाट प्रतियोगिता हुई संपन्न। जिला स्तरीय पेंचाक सिलाट प्रतियोगिता एबीएम स्कूल धौलपुर के संस्थापक वीरेंद्र त्यागी के सानिध्य में एबीएम स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें करीब 35 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पेंचाक सिलाट एसोसिएशन धौलपुर के जिला सचिव ऋषि मौर्य ने बताया कि 2 दिवसीय पेंचाक सिलाट स्टेट चैंपियनशिप 30 से 31 अक्टूबर तक अलवर जिले बहरौर स्थित शक्ति रिसोर्ट में आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ी राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर आकाश पचौरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सुरेंद्र, ऋषि गुर्जर, फिरोज खां उस्मानी, कोलावेरी पहलवान, योगेश गुर्जर आदि उपस्थित रहे। सांप पकड़ने आए सफेरे को डसने से फैली सनसनी। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के सरानी खेड़ा के खेड़ा बाजार में आज सांप पकड़ने आए सफेरों के दल में से एक सफेरे को सांप ने काट लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस पर साथियों ने उसे देसी दवाई दी। हालांकि सफेरे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार खेड़ा के मुख्य बाजार में मातादीन सुनील कुमार किराना स्टोर के चीनी के गोदाम में 4-5 दिन पहले एक कोबरा सांप निकला था, जिसे सफेरों द्वारा पकड़वाया था। इसके बाद गोदाम में दूसरे सांप ने गोदाम मालिक सुनील सिंगल पुत्र मातादीन सिंगल के घर वालों को परेशान किया। इस पर मंगलवार को सुबह संडपुरा मथुरा बाड़ी निवासी काला नाम का सपेरा अपने साथियों के साथ सांप को पकड़ने आया। सांप को पकड़ते समय काला सपेरा के साथी सुरेश पुत्र बचुन सपेरा निवासी संडपुरा मथुरा बाड़ी को सांप ने काट लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि उसके साथियों द्वारा जड़ी बूटी पिलाकर इलाज किया गया। इस दौरान काला सपेरा द्वारा 2 कोबरा सांप पकड़े गए। बताया जा रहा है कि गोदाम में अभी एक सांप और है। जिला धौलपुर तहसील बाड़ी, पोस्ट मसूरा, गांव संडपुरा, काला सपेरा। आज आपने कितने सांप पकड़े हैं? आज 2 सांप पकड़े। कहाँ हैं? ये कट्टी में रखे हैं। तुम्हारे एक साथी को खा भी गया है? साथी को खा गया, इसकी दवा चल रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद अमानपुरा गांव के ग्रामीणों ने किया मतदान। सरमत्रा उपखंड के खरौली पंचायत के अमानपुरा गांव के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद आज मतदान किया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से अमानपुरा गांव के ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार की चेतावनी के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों की समझाइश में जुट गए। मंगलवार को जल्द सड़क निर्माण के आश्वासन के बाद ही 1 बजे के बाद अमानपुरा गांव के महिला और पुरुषों ने मतदान में भाग लिया। अमानपुरा गांव के ग्रामीणों ने 4 दिन पहले सरकार को चुनाव बहिष्कार की चेतावनी और गांव में वोट मांगने आए प्रत्याशियों को भी खदेड़ दिया था। इसके बाद सभी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसकी सूचना जैसे ही स्थानीय प्रशासन को मिली तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद प्रशासन ने गांव वालों की सुध ली और आज मतदान के दिन कार्यवाहक तहसीलदार अमानपुरा पहुंच गए, जहां सभी ग्रामीणों से समझाइश की और सभी ग्रामीणों को सड़क निर्माण का आश्वासन भी दिया। जिसके बाद सभी ग्रामीण मतदान करने को राजी हो गए और गांव के एक बुजुर्ग को पानी पिलाकर ग्रामीणों का अनशन खुलवाया और सभी ग्रामीणों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई। जिसके बाद सभी मतदान केंद्र खरौली पहुंचे और ग्रामीणों ने मतदान किया। गांव खरौली पंचायत का गांव है। यहाँ के लोगों ने मतदान नहीं करने के लिए बहिष्कार किया है मतदान का, जिसके लिए जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ। इनके साथ समझाइश की गई है, इनको समझाया गया है कि लोग तैयार हो गए। इनकी सड़क की निर्माण की मांग है, जो हमारे द्वारा कागज़ों को ऊपर तक भेजा गया है। कागज़ सही होते ही वन विभाग से एनओसी मिलते इनकी सड़क बनाई जाएगी और ये मान भी गए हैं, ये वह वोट डालने के लिए तैयार है।
अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, एचपी के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर, 132 केवी बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। अपना घर आश्रम बाड़ी का हुआ विधिवत उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण समारोह। अपना घर आश्रम बाड़ी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा संपन्न कराया गया एवं आश्रम का विधिवत उद्घाटन अपना घर के मुख्य संस्थापक बीएम भारद्वाज द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। शपथ ग्रहण में अपना घर आश्रम बाड़ी के संरक्षक सुनील गर्ग, कंपनी परिवार अध्यक्ष कमलेश गर्ग, उपाध्यक्ष मनोज मोदी, सचिव उषा मित्तल, कोषाध्यक्ष विनोद गोयल एवं कार्यकारिणी सदस्य मुकेश सिंगल अग्रोहा, अनिल मंगल उर्फ पप्पन, बनवारी शर्राफ, गोपाल गर्ग उमरेह वाले, विजय सिंगल डेरी वाले, रामनिवास गर्ग, पप्पू बागथरिया वाले, सतीश गर्ग नादनपुर वाले, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, महावीर खड़गपुर वाले, बिमला गर्ग, बिमला मित्तल, कुसुम मित्तल, आशा वंशल एवं सुनीता मित्तल द्वारा शपथ ली गई। सभी सदस्यों ने ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ली कि हम आश्रम में रह रहे सभी प्रभुजनों की सेवा अपने माता पिता की तरह करेंगे। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम अध्यक्ष एनपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना घर भरतपुर की गरिमामयी उपस्थिति के साथ साथ विनोद खंडेलवाल, राष्ट्रीय संयोजक, बीएम भारद्वाज मुख्य संस्थापक अपना घर, कुसुमलता अग्रवाल अध्यक्ष अपना घर आश्रम भरतपुर, मुकेश सिंगल जिला अध्यक्ष अग्रवाल महासमिति धौलपुर, मुन्ना लाल मंगल अध्यक्ष अग्रवाल समाज बाड़ी, गोविंद मीणा एवं दिनेश शर्मा मंच पर उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे बाड़ी शहर में आश्रम खुल गया है। मुख्य संस्थापक बीएम भारद्वाज ने कहा कि हम सभी को मन से, दिल से, आत्मा से प्रभुजनों की सेवा अपने परिवार के सदस्यों की तरह करनी चाहिए। इनका इस संसार में कोई दूसरा सहारा नहीं है, हमें उनका सहारा एवं परिवारी जन बनना है। उनका यह भी कहना था कि आप किसी से धन नहीं मांगे, प्रभु जी के चरणों में प्रभु जी की चिट्ठी के नाम से आश्रम में जो भी आवश्यकता है उन्हें लिखकर अंकित कर दें। ईश्वर आपकी जरूरत को बिना मांगे स्वयं ही पूरा कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी सिंह ने कहा कि हमारे पूरे भारत में एवं विदेशों में मिलाकर 45 आश्रम हैं, जिसमें लगभग 6,965 प्रभु जी इन आश्रमों में रह रहे हैं। अब तक अपना घर आश्रम से लगभग 22,000 प्रभु जी जो अपने परिवारों से बिछड़ गए थे, उन्हें याददाश्त वापस आ जाने पर एवं स्वस्थ हो जाने पर अपने परिवारों तक पहुंचा चुके हैं। राष्ट्रीय संयोजक विनोद खंडेलवाल ने बताया कि पूरे भारत का मुख्यालय भरतपुर में है, जहां पर लगभग 3,800 विक्षिप्त, बेसहारा, लावारिस व्यक्ति रह रहे हैं। कार्यक्रम में अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे एवं अपना घर सेवा समिति बाड़ी महिला इकाई की अध्यक्ष प्रिंसी गर्ग, अपना घर सेवा समिति जगनेर, खेड़ागर, बसेड़ी एवं धौलपुर के महिला पुरुष अध्यक्ष मौजूद रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये किया नहीं किसी ने, हमेशा मानते हैं अपना घर की जो भी व्यवस्था होती है उसको व्यक्ति नहीं करता, उसको ठाकुर जी करते हैं, स्वयं ठाकुर जी करते हैं। उन्होंने किया, ये मत सोच लेना हमने किया है। जिस दिन ये सोच लेंगे कि हमने किया है, उस दिन जितनी तकलीफें हैं संसार में सब आपके चारों तरफ घूमेंगी, क्यों कर्ता के पास ही तकलीफ होती है। और जिस दिन कर्ता उसको समझ लेंगे उसने किया है,
तब पूरी तकलीफें उनके पास चली जाएंगी, आनंद पूरा आपके पास आ जाएगा। सचिव अवस्थी ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर के पास स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव अवस्थी द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया गया तथा स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव अवस्थी द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं को विधिक सलाह एवं सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सखी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। डेंगू के बढ़ते मरीजों की वजह से गड़बड़ाई अस्पतालों की व्यवस्थाएं। धौलपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू रोग लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 15 दिनों से धीरे धीरे मौसम भी बदल गया है, लेकिन रोग अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा छोटे बच्चे इस रोग से प्रभावित हो रहे हैं और अस्पताल में तादाद से अधिक मरीजों के पहुंचने से व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। बाड़ी कस्बे के सामान्य चिकित्सालय की बात करें तो आउटडोर में 38 बेडों पर 98 मरीज भर्ती हैं। वहीं बच्चा वार्ड की हालत तो यह है कि एक पलंग पर 3-3 बच्चों को उपचार देना पड़ रहा है। हालांकि चिकित्सा महकमे के आला अधिकारी लोगों से मच्छर जनित बीमारियों से बचने की सलाह दे रहे हैं। इसे लेकर गली मोहल्ले में लगातार फॉगिंग की जा रही है, लेकिन जगह जगह पानी भरने और गंदगी मच्छरों को पनपा रही है। दीपावली का त्योहार सर पर है, लेकिन साफ सफाई को लेकर बाड़ी में कोई भी अभियान नहीं चलाया गया है। ऐसे में लोग कोरोना के बाद अब डेंगू से परेशान नजर आ रहे हैं। ब्रेक फेल होने से दीवार में घुसी कार, 2 घायल। बाड़ी कस्बे में धौलपुर रोड पर काली माई माता मंदिर गुलाब नर्सरी के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार कार दीवार में जा घुसी। इससे कार का कचूमर निकल गया। वहीं कार सवार 2 लोग घायल हो गए। जिस घर की दीवार तोड़कर कार अंदर घुसी, उस समय घर के लोग बाहर बैठे थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि कार सवार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार काली माई मंदिर के पास गुलाब बगीचे के ठीक सामने धौलपुर की ओर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर सीधे घर की दीवार में जा घुसी और दीवार को तोड़ दिया। घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार उमरे गांव के निवासी हैं। हादसे का कारण कार के ब्रेक फेल होना बताया गया है। हादसे का कारण कार के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। शिक्षक पदों पर विशेष पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। राजस्थान विशेष शिक्षक संघ शाखा धौलपुर के पदाधिकारियों ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रीट परीक्षा 2021 में दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए 5000 विशेष पद स्वीकृत करने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में 74,000 से अधिक दिव्यांग बालकों के लिए मात्र 1326 ही विशेष शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि RTE 2009 एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नियमों के अंतर्गत 8 दिव्यांग बच्चों पर एक विशेष शिक्षक को नियुक्त करना अनिवार्य है। ज्ञापन देने वालों में विशेष शिक्षक संघ के पदाधिकारी राजेश शर्मा, गौरव अंदाना, यतेंद्र उपाध्याय, सचिन मंगल, संदीप गुर्जर, गजानन शुक्ला, आरती, दीप्ति,